when we won the match, we had a team dinner that night. रोहित भी उस रात सिडनी से आ रहे थे, सभी ने वेलकम किया. Everyone was really happy to see him. I was really happy to see him. हम काफी क्रिकेट एक साथ खेले हैं, तो I was really happy to have him. So we were told clearly that once the Melbourne test was done, we could have a few days break, because after the second test you get a break and then you spend your New Year, then go to Sydney, and the New Year test always happens in Sydney. I and few of our teammates, we went out and had dinner. Not a big celebration, but it was not just in the room. I was in my room. I was just having a chat with my wife. She went back before the first test match started. She knew that I'll be celebrating it in my room. और डिनर वगैरह करने के यही हुआ था न्यू ईयर. ज्यादा while playing ज्यादा होता नहीं है भैया कुछ भी यार. हम लोग बाहर खाने गए थे, मैं और उमेश भाई. तो उमेश भाई फिर मेलबर्न के बाद घर जा रहे थे. वो अपसेट थे कि मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इतना अच्छा बॉलिंग हो रही थी, वो भी इंजर्ड हो गए. Me and Nattu, as usual, explored the whole of Melbourne. We went around, we went to lovely restaurants. क्रिकेट के मैदान से ये बड़ी खबर आ रही है. टीम इंडिया के 4 खिलाड़ियों ने कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया में बायो बबल का नियम तोड़ा है. बायो बबल नियमों के मुताबिक खिलाड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, लेकिन बाहर बैठकर खाना खा सकते हैं. जो भी प्लेयर्स थे जिनकी फोटो आई थी, वो खाना लेने के लिए अंदर रुके थे, और वहां उस वक्त वेदर वाज बैड, सो उसके लिए उनको अंदर जाना ही पड़ा. सो जो कुछ आया न्यूज़पेपर में was really wrong. I mean, those 4 or 5 guys put the whole test series at risk. For what? For a bowl of Nando's chips or wherever they went. Like, I just find that pretty selfish, to be honest. Yeah, no, it did annoy quite a few of the boys. Especially the ones who just spent a Christmas with their families. Were sacrificing quite a bit to be there on that tour. To hear that, the other team were flouting the rules and not taking it as seriously. खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और नवदीप सैनी. सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट से टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी बाहर भी हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, जब आप मेलबर्न से सिडनी जाओगे, अब कोई होटल से बाहर नहीं जाएगा. पूरा आपको क्वारंटीन में रहना होगा, बबल के अंदर रहना होगा. They started speaking about a bubble in New South Wales. My wife she had enough. She's like, a bubble again, and we have to stay indoors with 2 children. Not a chance. अगर सेकेंड टेस्ट हम लोग हार जाते तो वो नहीं होता था. क्योंकि उन लोग की 36 पे ऑल आउट होने के बाद इतना अच्छा कमबैक करे, तो वो गवर्नमेंट वो सब भयानक हो गया कि ये क्या हो गया. तो कुछ ना कुछ करे इन लोग के ऊपर. वो बोल रहे थे कि पूरों को फिर से क्वारंटीन करें. बाहर की जो दुनिया थी सिडनी में स्पेशली कंप्लीटली नॉर्मल था. सब लोग बाहर घूम पा रहे थे, लॉकडाउन नहीं था, और कंपलसरी प्लेयर्स को अंदर बिठाया गया था. आप सिर्फ क्रिकेट खेलोगे होटल से ग्राउंड से होटल. तो ये हमें पता चला कि ये अभी ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम्स खेलने लगे हैं. स्पेशली मेलबर्न में जो हुआ है, वो माइंड गेम्स खेलने लगे हैं. सिडनी ग्राउंड के हर कोने में क्रिकेट का इतिहास बसा है. नए साल के पहले टेस्ट में 1-1 की बराबरी से मुकाबला शुरू होने वाला था. दोनों टीम्स के पास बढ़त लेने का नया मौका था. SCG is always a special test. It's my home ground. I grew up watching Australia there. Went to a few games as a child, and always got friends and family that I see in the crowd each year. Sydney is one of the best pitches in Australia to bat on, so all of us were looking forward to play at Sydney. मेरा one of the favorite ground है world में Sydney. Time now for the toss. Match referee David Boone. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस टेस्ट में 2 नए और 2 मशहूर खिलाड़ी शामिल हुए. तेज गेंदबाज नवदीप सैनी, बल्लेबाज विल पुकोव्स्की, और साथ ही विश्व के सबसे शानदार ओपनर्स रोहित शर्मा और डेविड वार्नर. David Warner is someone in our team that consistently performs in those big moments. Not having him around potentially hurt us in those key moments. On behalf of Cricket Australia and of the Gadigal Mob, welcome. Thank you. जब मैं नेशनल एंथम पढ़ रहा था सिडनी में, अचानक मेरे माइंड में बस डैड का जो स्ट्रगल डैड ने मेरे लिए किया है, तो वो पूरा स्ट्रगल मेरे को याद आ गया. हमेशा बोलते थे कि डैड, बेटा तू देश का नाम रोशन कर, अपना नाम कमा. बस यही बोलते थे. आज डैड वो टाइम पे रहते तो कितना खुश रहते थे. वही मैं, वो पूरा बाहर आ गया वो टाइम. Third test, Bumrah to Pukovski.
And that didn't quite go to plan. David Warner was like, one of his legs was hanging on by a thread, basically. He wasn't right to play, and I remember him saying at the time, well, they need me. What am I going to do? And, you know, I think Australia figured that David Warner with one leg is better than any option with two legs at that point in time. मैं यही सोचा था कि जितना हो सके मैं स्विंग करने जाऊं, क्योंकि मैं उससे पहले 2-3 बॉल उसको इन स्विंग डाला था, तो फाइन लेग पे रन गए थे, तो मैं सोचा ये बॉल बाहर डालेंगे. हमारी शुरुआत अच्छी हुई थी, वार्नर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक पार्टनरशिप उनकी बनती गई. भारत दूसरी सफलता की कोशिश में था और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली साझेदारी की. Marnus is his own man and he's got lots of different movements and you know he's got exuberant legs and whatever that, but that's who he is. I think people think he puts it on for test matches and for cameras. Again, it's his way of making sure he's switched on and whatever. It's not for show. जो इन्हें यही बोल रहा कि ये विकेट मेलबर्न वाली ऐसी विकेट नहीं है, यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंट एक जगह डालना पड़ेगा. विकेट नहीं मिलता है, आई डोंट माइंड, बट इनको यहाँ पे रन्स नहीं देने, प्रेशर बिल्ड करते चले गए, तो शायद एंड में 3-4 विकेट जल्दी मिलेंगे. That test was again one of those tests where I bowled really well in the first innings and went wicketless. भारत की गलतियों से ऑस्ट्रेलिया को मौके मिले और उन्होंने भरपूर फायदा उठाया. मार्नस लाबुशेन ने फिर बताया कि क्यों उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है. पुकोव्स्की ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 रन जोड़े. सैनी ने पुकोव्स्की को ही आउट कर अपना पहला विकेट लिया. स्टीव स्मिथ ने सीरीज में अब तक मुश्किल से खाते ही खोले थे, पर उन्होंने अपने हाव भाव से विपक्षी टीम का मनोरंजन करना जारी रखा. इस बार वो कुछ बड़ा करने की ताक में थे. यहां स्मिथ ने हाथ खोलना शुरू किया तो दूसरी तरफ खड़े लाबुशेन भी आक्रामक होने लगे. Partnership was hurting us. We were trying to get that breakthrough, but we are not able to get that. It's been a dominant day for the Australians. Can India give themselves a lift? Make him play. No. बारिश ने पहले दिन के खेल को प्रभावित किया. टिम पेन का टॉस जीत बैटिंग का चुनाव करना सही साबित हो रहा था. स्टीव स्मिथ ने 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं बनाया था, पर इस बार उनकी पारी में अलग तरह की दृढ़ता दिख रही थी. जडेजा की स्पिन ने मार्नस को रोक दिया. स्मिथ भारतीय गेंदबाजों से वहीं गेंद करवा रहे थे जहां से वो उन्हें आसानी से खेल सके. वेड ने विहारी की बल्लेबाजी के पहले उनको चोट सहने का अभ्यास करवा दिया. आने वाले समय के लिए विहारी को तैयार रहना था, चाहे जितनी भी चोट लगे. वेड का विकेट निकलते ही एक के बाद एक मेजबान खिलाड़ी वापस जाने लगे. ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में पिछले 6 टेस्ट मैचों में भारत के खिलाफ एक भी शतक नहीं हुआ था. Still no 100 for any Australian player. यहाँ स्मिथ को बहुत कुछ बदलना था. You could see that Ashwin had kind of gotten into his head. Because the day before the Sydney test, I remember Justin Langer giving him throwdowns and Justin Langer saying that I'm Ashwin, like he was trying to pretend to be Ashwin and getting Steve Smith all like worked up, and he kept calling Steve Smith, "You're a warrior." He said, "You're a warrior, man. You're a warrior. You're a warrior." Whatever he did, he got Steve Smith in the right mood, and you know, Steve Smith, Sydney test, first day 100. There's nothing quite special as that in Australia. Ashwin's not a very easy bowler to get out and get after. So, yeah, I thought he just took him apart. It was amazing batting. I think it was not a relief. It was almost, see, he hasn't got my measure and he never will. In his mind, there is no bowler in the world. स्टार को सैनी ने ब्यूमर फेंक दिया, तो वो गुस्सा हो गया. फिर वेरी नेक्स्ट बॉल वो आउट हो गया, तो मैं स्क्वायर लेग पे खड़ा था, मैं ऐसे रिटर्न जा रहा था, तो स्टार कहता है, "कम टू योर बैट, आई बोल्ड बाउंसर यू."
बोला मैं ये क्या हो गया भाई, मैं थोड़ी बाउंसर डाला उसको। तो मैं बोला उसको ओके ओके यू बोल्ड बाउंसर, आई लव टू प्ले बाउंसर बोला। मतलब अपन भी थोड़ा एटीट्यूड में बोल दिए। मैं एक भी बॉल फेस नहीं करा बट स्टार को। The full toss given. जड्डू भैया ने एक बहुत अच्छा रन आउट करा डीप स्क्वायर लेग से। वन हैंडेड पिकअप, डायरेक्ट हिट फ्रॉम somewhere closer to the boundary. It was a piece of art, I would say. Unreal throw. Our target was to restrict them below 300, but that didn't happen. They got 30-40 extra runs. We would have wanted maybe to get them all out around 270, 280. But on a Sydney pitch, we always realized that if you can get the Aussies out before 350, you always have a chance. You can score 400, 450 on that pitch. Start to Rohit Sharma. रोहित सबसे पहले सिडनी पहुंचे थे और एक हफ्ते से अपने अपार्टमेंट में आइसोलेटेड थे, पर जिस सहजता से वो खेल रहे थे लग नहीं रहा था कि उनका सीरीज का पहला मैच है। Wonderful footwork. That's a cracking strike. रोहित की निराशा वाजिब थी। पुजारा और लियोन के धैर्य का मुकाबला जारी था। इस बीच गिल ने अर्धशतक पूरा किया पर तुरंत विकेट भी दे दिया। अब भारत को संकट से निकालने का पूरा दारोमदार रहाणे और पुजारा पर था। इन दोनों का टिके रहना जरूरी था। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। रहाणे धीरे धीरे अपने मेलबर्न वाले सुर पर आ रहे थे। खेलना शुरू ही किया था पर कमिंस ने उन्हें रोक दिया। बिहारी के लिए यह अच्छा मौका था। पुजारा के साथ इनकी जोड़ी जम रही थी। बिहारी खेल में आगे बढ़ते उससे पहले ही वे रन आउट हो गए। To get out, run out on a wicket like that, the series couldn't get worse from there, and getting to my nerves now at that point, I knew that that was my chance of getting a substantial score and cementing my place in the 11. ऋषभ पंत क्रीज पर आए तब शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस समय से लेकर अगले 2 हफ्तों में उनकी छवि कितनी बदलने वाली थी। उन्हें उस दिन पुजारा की तरह संयम बरतना था और यही समय की मांग थी। पुजारा वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। पहले 2 मैच में उनके रन नहीं हुए थे और उनके फिंगर पे बॉल लगी थी। नेट्स में बैटिंग करते हुए ही वाज स्ट्रगलिंग। को बैट में वो ग्रिप पकड़ नहीं पा रहे थे फिंगर की वजह से। Before Virat Kohli left, Virat Kohli and Pujara in the nets, and Pujara keeps patting the ball away, and Virat Kohli says in Hindi, he says, "अरे बल्ले से खेल, इतना बड़ा बल्ला पकड़ा है." Like it was just banter, but Pujara being Pujara just turns around and says, "यार लास्ट टाइम यही मेरा चला, मैं यही करने वाला हूँ." मैच में जब आए तभी भी हल्का वो फिंगर के साथ स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी स्ट्रेंथ ये है कि जितने ज्यादा टाइम वो विकेट पे खड़े रहते हैं अपोजिशन उतने फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम सब ने देखा है। I think Pujara is also trying to win the game, but he does it in his own way. And I think if Pujara is facing a lot of balls, then what's happening is he's tiring out your bowlers. पैट कमिंग्स ने मेरे को बैक ऑफ लेंथ डाला तो आई थॉट पूरा शॉर्ट बॉल है, बट बॉल थोड़ा सा नीचे रहा हुआ। तो मैं पुल करने की कोशिश कर रहा था तो बॉल आके मेरे को एल्बो में लगा सीधा, और बहुत जोर से लगा, सीधा बोन पे लगा मेरे को, तो पेन हो रहा था बहुत ज्यादा। पेन किलर लिया। अभी समझ में नहीं आ रहा कि बैटिंग कंटिन्यू करूं या फिर बाहर चला जाऊं। तो मैंने कहा यार नहीं, बैटिंग अभी ठीक हो रहा है, मोमेंटम भी है। पेन किलर टाइम लगता है काम करने में, एटलीस्ट हाफ एन आवर लगता है उसको। पंत को पेन किलर से आराम नहीं था और दूसरे छोर पर पुजारा के शरीर पर लगती तेज गेंदें उनकी सहन क्षमता को जांच रही थी। दर्द को सहते हुए दोनों को खेल में रहना था और झुकना भी नहीं था। जो इंटेंट से उन्होंने बैटिंग करी, दैट वाज अ क्रूशियल नॉक फॉर अस। हेजलवुड ने पंत का विकेट लिया। पंत के जाने के बाद जडेजा मैदान में आए।
कमिंस ने इस सीरीज में चौथी बार पुजारा को अपना शिकार बनाया। But India now in trouble. Want him to hit. Yeah, I'm not the quickest when it comes to moving on the field or moving in between wickets. The first basics of cricket that's taught to you is don't run to your speed, run to your partner's speed. So the moment Jadoo hit, he realized it was a single. He took off. So I'm here double guessing. I hadn't heard a call. I'm looking at Jadoo is through. So I say, okay, if I'm gone, I'm gone. But he carries on because he's the set batter. लगातार विकेट गिर रहे थे और जडेजा सबका आना जाना देखते रहे। बुमराह के रन आउट से भारत को एक अलग तरह की उपलब्धि मिली। किसी टेस्ट की एक पारी में 3 रन आउट। को अंगूठे में चोट लगी। फिजियो नितिन पटेल निचले क्रम के बल्लेबाजों से ज्यादा समय मैदान में बिता चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से एक अच्छी लीड ले ली थी। We had 3 run-outs. History made, and Ravi Bhai said it in perfect words. It's never happened in the history of cricket. 244 in the first innings हमारा स्कोर थोड़ा कम हो गया था। जब अपोजिशन टीम को लीड बड़ा मिलता है तो जब सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आते हैं वो थोड़ा फ्रीली बैटिंग करते हैं। पिछले कई सालों से टेस्ट की तीसरी पारी में वार्नर अपने बलबूते पर मैच का रुख बदलते आए थे। पुकोव्स्की पहली पारी की तरह नहीं खेल पाए और सिराज को अपना विकेट दे बैठे। पिछले दिन की ट्रेनिंग के दौरान अश्विन की पीठ में आए खिंचाव से यह भी साफ नहीं था कि वे गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं। I had a real conversation with Paul Reiffel and Paul Wilson in the Melbourne game. There were a couple of reviews we took. How is it that Australia bowls and umpires calls are given, and how is it that India bowls and umpires calls are not given? And he's like, no, it's not like that, it's not like that. So he thinks and he gives it and it's umpire's call. So one of those times where you can actually make umpire your friend. He does have some power, he has a veto right, so you can use it to your advantage. Takes a single, final ball of the day. मैच खत्म हुआ तो वो ब्राउन डॉग ये वो सब बोल के चिल्ला रहे थे, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वहाँ पर। तो वही सेम सिचुएशन बुमराह भी लोग इसके बाद कंप्लेंट किए। अजूबे ने बोला कि मुझे क्यों आके नहीं बोला, मैच रुका देना था। मैं बोला अगर कल बोले तो मैं रुका दूंगा पक्का, देखना अब। The first over of day 4, Bumrah bowling to Labuschagne. I was in that position of leg gully. Came straight to me. Can't get easier than that. And मार्नस विश्व भर में सबसे भाग्यशाली बल्लेबाज माने जाते हैं। जीवनदान विपक्षियों के लिए कभी-कभी नुकसानदेह साबित होता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्नस 50 तक पहुंचे। नवदीप सैनी नेट्स में सबसे तेज गेंदबाजी कर रहे थे। टीम प्रबंधन ने शार्दुल ठाकुर की जगह इन्हें मौका दिया और सैनी ने इस निर्णय को सही ठहरा दिया। Another 50 at the Sydney Cricket Ground. Steven Smith, I knew he was going to come. He stepped out, he risked one, went over mid-off. But I felt again that test, I was at the top of my game. I was doing what I had to do. Steven Smith again keeps going, steps out, doesn't get to the pitch of the ball. And the ball drops, it just spins enough. Saha supported me for that review and said, yes, it looks out. One of those comets or planets coming down next to the earth. It doesn't happen. The Hawkeye and the virtual eye basically thinks an off-spinner bowling to a right-hander, the stumps cannot be hit. But I've hit quite a few times in my career. Oh, just wide of gully. That will bring up his 50. पार्टनरशिप भी अच्छी उनकी बनती गई और उस इनिंग में मतलब उन्होंने बिल्कुल भी हमें चांस नहीं दिया और विकेट भी बहुत इजी था बैटिंग करने के लिए और वो डोमिनेट करते गए टोटली। Now, fine legs coming up here to talk to the captain.
मेरे को 1-2 चौके लगे, पहले से मैं और गर्म था, मतलब हीट थी बॉडी में, ऊपर से ना चिल्ला रहे थे, रेसिज्म कर रहे थे। मैं एकदम जाके अज्जू भाई को बोला, मैच रुका दिया था। ऐसा हम लोग ब्राउन डॉग ये वो बोल रहे, एम्पायर आके ये बोल रहा था कि विल टेक द एक्शन। अगर आपको यहाँ से ग्राउंड से बाहर जाना है, आप बाहर जा सकते हो, ऑप्शन आपके पास है। अज्जू ने बोला हम लोग ग्राउंड छोड़ के क्यों गए, क्रिकेट खेलने हैं हम लोग, क्रिकेट की रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम लोग ग्राउंड छोड़ के क्यों जाए। सो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी विल बी हियर जब तक जिसने कमेंट किया है, जब तक आप उनको ग्राउंड से बाहर नहीं निकालते हो, हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। हम लोग ग्राउंड के बाहर नहीं जाएंगे, हमें क्रिकेट खेलना है। इतना अल्कोहल पी लेते हैं लोग, तो उन लोगों को समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे क्या है। It's like an outlet for people to send out abuse occasionally, so it's not a nice part of it. Even Team Pen was there and he supported us. He was also disappointed. Traditionally in Australia, we've been pretty good at how we treat our visiting cricketing teams. So to see it happen again was disappointing. And I still remember when I walked up to Siraj, he actually had tears in his eyes and tears rolling down his cheeks a bit. So it had obviously, really affected him and had cut him pretty deep. And that's, this is a kid who's just gone through, death of his father. He'd been through a pretty hard time personally. And then to have that, again, I just thought it was uncalled for. SCG की बाउंड्रीज पर खड़े सिराज के साथ ऑस्ट्रेलियन दर्शकों ने जो किया था, उससे मैच का माहौल बिगड़ गया था। ग्रीन की पावर हिटिंग ने सबका ध्यान वापस मैच पर खींच लिया। ग्रीन ने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। अब सारा जिम्मा भारतीय खिलाड़ियों पर था। Here we go then. फिर से रोहित और गिल की एक बड़ी साझेदारी के आसार दिखने लगे। दुर्भाग्य से गिल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 2 शब्द जिसे ऑस्ट्रेलिया सुन सुनकर थक चुका था, पुजारा डिफेंड्स। Stark can't get there. That'll be a 50 for Rohit Sharma. His 11th in Test cricket. ताकत भी और कमजोरी भी। विकेट को संभाले रखना है और दिन को बिना किसी और नुकसान के खत्म करना है। रहाणे और पुजारा ऐसी स्थितियों के लिए तैयार हो चुके थे। आंकड़ों के हिसाब से भारत पीछे था, पर 5वें दिन ये दोनों भारतीय खिलाड़ी मैच को ऑस्ट्रेलिया से छीनने की फिराक में थे। I had immense pain in my back, but I went through it. I went through day 4. I bowled, so it's like a big tick mark, right? So you've done it. I went for scan, तो बोन ब्रूज आया था मेरा, तो मेरे को हाथ मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। On that 4th evening, I saw Rishabh Pant was just sneaking out for a net session with a couple of the support staff. बात कर रहा हूँ फिजियो से कि क्या हो सकता है, तो he gave me a painkiller की ट्राई करते हैं नेट में। वार्म अप के लिए आए तो I went to the nets. I could hear him tell himself. He said, "चल तुझे कुछ नहीं हुआ है." Like he was kind of talking the pain away. You could see that he was in pain. Nitin Patel, the physio, kept saying that, "Oh, this surprise is going to hit them hard. They're not going to expect this at all. This is going to hit them hard." And I was wondering what they were talking about. Oh, there's one that doesn't get up. I was very clear that Indian skipper falls on just the 10th ball of the morning. Nobody expected him to come ahead of Hanuma Vihari, but he did next day. And then sitting in the press box, he was like, "Oh, so that's the surprise." मैच शुरू होने से पहले हमने डिसाइड किया कि ऋषभ पंत को हम इस इनिंग में नंबर 5 पे भेजेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो सकता है, और हनुमा विहारी विल बैट एट नंबर 6. It's totally fine with me because you want to whatever job the team gives you, and I was totally comfortable with it. And when my turn comes, I just want to do my bit for the team. Well, I saw it as a positive for us because I thought it meant they were going to go for the runs. And I think if they were going for the runs, then we were going to create chances if we bowled well enough. The first thing I thought was this game's going to go one way or the other pretty quickly. This is the moment where for so much of it nothing's happened. I just knew straight away, okay, something's going to happen here. I don't know what, but it's going to be exciting. सडनली एक ओवर में 10-15 रन आ गए, तो अभी टेस्ट मैच में 10-15 रन आते ही प्रेशर और मोमेंटम दोनों शिफ्ट हो जाता है दूसरी टीम की तरफ। And I'm like, what the hell is this guy on, yeah?
Did anybody remind him that it's a test match and we can draw a test match by playing 90 overs? Have you all not told him? He's a good player. He knows what he's doing. He's not playing shots he hasn't played before. अच्छी बॉल को लीव करते रहो या जो आप डिफेंस करना आप डिफेंस करो बट स्टिल फिफ्थ डे में ओनली लुकिंग टू सर्वाइव इज डिफिकल्ट दैट्स व्हाट आई थॉट तो मैंने कहा मैं करता हूँ थोड़ा फिर बाउंड्री थोड़ा गेम खुलने लग गया माहौल तेजी से बदल रहा था भारत वापसी कर रहा था मेरे दिमाग में आया कि यार हम जीत भी सकते हैं ये टेस्ट में rather than playing for a draw let's play for a win बट एक एंड से पुजारा वाज टेलिंग हिम कि थोड़ा अभी तू रुक जा बाद में रन्स आ जाएंगे ऋषभ देख ले थोड़ा सा क्या हो सकता है सिंगल लेवल भी देख सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं बाउंड्री देखना Everyone was expecting him to hit a 6 and finish his 100 and that's when I told him that just try and be a little cautious just be careful फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा हो जाता हूँ कि भैया यार डबल माइंड कर दिया आपने क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है व्हेन आई एम वेरी क्लियर विद माय प्लान्स दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू जो कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर आके बताता है कि अरे रुक अभी 97 पे है और तू अच्छा खेल रहा है अभी यहाँ पे थोड़ा सेंसिबली खेलेगा 100 बन जाएंगे I think the hardest thing is when you put so much into a test and you either lose or you come out of it with a draw and you think it's a lot of wasted energy. You know, I often look back at it now and I know that the reason I reacted like I did was because I was frustrated. We should have won that test match and it's pretty hard to take when you're the captain of the team and the reason that you lost that test match is because of you. दुनिया अश्विन और विहारी के जज्बे को सलाम कर रही थी एकाग्रता दृढ़ता और खेल भावना की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी गई थी हार जीत से परे इस मैच में खोज लिया था The moment I went in, I felt a lot of taps. But it never felt like anybody touched me. It was like I said, I got into a zone. And to break out of that zone took me time. I would say that was the best feeling in my life ever. That was, I think that is the highest point of my test career. काफी अच्छा लगा टीम का मोरल इतना बूस्ट हो गया उसके बाद usually you celebrate a victory but we were celebrating a draw the team needed to show a lot of character and that fighting spirit all of us came together after that test match तो वो लोग तो ना समझ ही नहीं पाए ना क्योंकि सिडनी वाला ना को मैच जीतना था वो लोग ड्रॉ हो गए और फ्रस्ट्रेट हो गए atmosphere in the dressing room was fantastic because that set it up the tone for the next test match मेरे को ऐसा था इंडिविजुअली कि यार विन के बराबर है बट विन नहीं है विन होता है ड्रॉ होता है फॉर मी When I caught that flight from Dubai after the IPL to Australia, I told myself this is the last tour. If I don't meet the expectations I set for myself, I'll be done. The expectation was to be the player of the series and fell short, but I would be very happy with what the team achieved and what role I played in that series. My mom was sacrificed a lot and worked a lot for me. She said one thing after the Sydney Test match, which will be there forever in my heart and mind, was the purpose of life has been fulfilled. Any bigger compliment can never match to what she said. And for the whole nation to be talking about that inning, that must have felt very, very good for her.